प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आकर उसकी आराधना महिमा करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने इतना तक हमको चलाया, संभाला, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम परमेश्वर का चरणों में आत्मा से उसकी आराधना करने के लिए, उसकी वचन को सुनने के लिए, उसको आदर और महिमा देने के लिए आज भी हम कुछ लोग इस जगह पर इकट्ठा हुआ है। आज भी हम परमेश्वर के वचन का निकट हम कुछ देर जाने के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन को लगाने के लिए आप लोग कोशिश करना। आज प्रचार करने वाला वचन क्रिस्तीय जीवन में विश्वासी लोगों को और गहराई से परमेश्वर की ओर डिपेंड होकर चलने वाला कुछ वचनों को एक अध्याय में पवित्र आत्मा ने रखा गया, वो उस प्रकाशन को परमेश्वर ने दिया गया, वह उस ज्ञान के अनुसार कलीसिया को उस वचन से गहराई से कुछ बातें सिखाने के लिए आज पवित्र आत्मा ने जो जिम्मेदारी दिया है, हम कलीसिया पूर्वक उस बातों को हम सुनने के लिए हम लोग मन लगाएंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को आप लोग ऐसा ही उसको पढ़ने से इस वचन का छिपा गया हुआ रहस्य बातों को आपको समझने के लिए नहीं मिलेगा। आप देखना, ये पर्टिकुलर शब्द ये लिखा तो यूहन्ना का द्वारा है, पर ये शब्द को बोलने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, एक बाइबल को आप पढ़ने के समय वो बाइबल को लिखा किसने, वो अध्याय को, वो चैप्टर को, वो किताब को लिखा किसने, उसके बाद वो बोलने वाला व्यक्ति कौन है, उसको जब तक हम समझता नहीं, परमेश्वर का वचन आपको गहराई से समझने के लिए मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कई बार मेरे प्रचार में मैंने कहा है, इस बाइबल में लिखा गया हुआ या रहने वाला एक एक प्रश्न चिन्ह, एक एक काना, मात्रा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सब चीज़ उसका पीछे एक आत्मिक अर्थ छुपा है। तो आप देखने का, इस वाक्य को लिखा गया है यूहन्ना का द्वारा, परंतु इस वाक्य को बोलने वाला व्यक्ति कौन है? जोर से, जोर से, जोर से। मुझे मालूम है बाहर आज इतना बारिश नहीं गिरा, पर फिर भी मौसम ठंडा है, अंदर भी एसी है। उसके बाद इस मौसम में आपको बैठे बैठे आपको भजी याद आएगा, उसके बाद गरम गरम चाय आपको याद आएगा। ये सब प्रार्थना होने के बाद भजी नहीं मिलेगा, चाय पक्का मिलेगा। तो आप इधर बैठ के भजी, वड़ा पाव, समोसा ना सोचते हुए प्रभु का वचन की ओर थोड़ा फोकस करो। आमीन, हालेलुया। तो आप देखने का, ये वाक्य को लिखा गया है परमेश्वर का दास यूहन्ना का द्वारा, परंतु इस वाक्य को असल में बोलने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? जोर से, यीशु मसीह। तो आप देख रहे हैं, यीशु मसीह बोलने वाला हर एक वाक्य, बोलने वाला हर एक शब्द के पीछे पवित्र आत्मा ने बहुत बड़ा मर्म बोलेगा तो सीक्रेट बात उस शब्द का पीछे छिपा कर रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का, यह 17वां अध्याय, इसमें आने से पहले 13वां अध्याय से एक प्रोसेस शुरू होता है। आमीन।
13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, उसके बाद 17 अध्याय। ये 17 अध्याय में पहुंचने से पहले उसकी प्रोसेस असल में यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय से शुरू हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक उस 13वें अध्याय में यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा का द्वारा कलीसिया से, अपना चेलों से क्या बात करना चाहता है, क्या किया, जब तक उसको मैं और आप गहराई से नहीं समझता, 17वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोला गया हुआ इस शब्द का गहराई बात है, इधर बैठने वाला एक भी व्यक्ति को समझने के लिए मौका नहीं मिलेगा। आप लोग हैं मेरे साथ? जोर से हाँ। तो आप देखने का इस जगह पर मैं और आप ये दोपहर का समय आकर बैठा है कौन सी आशा के लिए? हाँ, एक एक को नाम लेकर मैं बोलता हूं कौन सा आशा के लिए आप इधर बैठा है, किसको पूछूं किसको पूछूं। ठीक है, पंकज ब्रदर बोलिए, हम कौन सी आशा के लिए हम इस जगह पर बैठा है? ठीक है। शीला सिस्टर बोलो, बेटा के बाद माँ का टाइम। उनको स्वर्ग जाना है, ठीक है। और इधर हम चंगा के लिए बैठा है क्या? चंगाई का अच्छा जगह कौन सा है? मैं लास्ट टाइम मेरा प्रचार में बहुत बार रिपीट किया, आपको चंगा चाहिए किधर जाओ? अरे बोलो जोर से, जोरात बोलना। हाँ, शिरडी चंगाई मिलेगा। भविष्यवाणी सुनना है, किसका पास जाओ? ये तो ना टोपी घालून वासुदेव, उसको कभी तो मिलेगा, अभी सीजन आएगा कुछ महीने के बाद। जाओ, आपका पूरा जीवन का भविष्यवाणी आपको बोल के सुनाएगा। पर इस जगह में ना तो चंगाई, इस जगह में ना तो भविष्यवाणी, इस जगह पर आप एक ही चीज के लिए बैठना है, मुझे उस जगह में जाना है, उस प्रत्याशा और भी नया होने के लिए मैं इस जगह पे आके बैठा है। बोला वो चीज समझा? हमको उस स्वर्गीय सियोन में पहुंचने के लिए, हमारी आशा को और भी नया करने के लिए असल में कलीसिया को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने खड़ा किया है। आमीन तो बोलो। हाँ, फ्री में अभी कुछ किताब बांटेगा, स्कूल खुलने वाला तो जोर से आमीन बोलेगा। इधर प्रभु का वचन की आशा का बात बोले तो आपका मुंह से आमीन नहीं निकलता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना और अलग किया। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति को मालूम है इस पृथ्वी में हम केवल फॉर अ टाइमिंग हम यहां पर है, केवल कुछ समय के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर हमें रखा गया हुआ, उस कुछ समय के लिए हम इस पृथ्वी पर हम जी रहा है। परंतु असली हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता कहां पर है? स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आज से 2025 वर्ष से पहले काल्वरी क्रूस पर जान देकर चला गया। काय के लिए? मैं और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए। उस स्वर्ग में एक अच्छा घर तैयार करने के लिए यीशु मसीह चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस घर का चाबी, उस घर का पेपर मेरे लिए और आपके लिए कंफर्मेशन होने के लिए इस जगह पर कलीसिया को परमेश्वर ने रखा है। वचन कोई जगह पे रखा है, आराधना कोई जगह पे रखा है, पवित्र आत्मा कोई जगह पे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का आज इधर प्रचार करने वाला वो जो वचन है, परमेश्वर क्रिस्तीय व्यक्तियों के अंदर दिया गया वह आशा और भी नया होने के लिए आज इस प्रचार को मैं कलीसिया का मध्य में मैं कर रहा हूं। आमीन। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे हवा में मत हाथ उठाना। सच में किसको ऐसा लगता है
आज ने तो कल मैं मरेगा, मुझे मेरे लिए बनाया हुआ उस स्वर्गीय घर में मुझे प्रवेश करना है। जितना लोग हाथ में ऊपर उनका मुंह को देखो, बाहर जाके ना चाय उनका मुंह पे फेंको। काय के लिए बैठे है फिर यहां पे? आमीन। आज उधर जाने के लिए प्रभु ने कुछ तैयारी रखा है। उस तैयारी और नया होने वाला शब्द आज प्रार्थना भवन में गूंजना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, जब हम वहां के लिए तैयार करते हैं, जब हम वहां के लिए तैयारी करते हैं, तभी यहां का सारा जरूरत प्रभु समय समय पर खोलना शुरू करता है। पर आप जब यहां का तैयारी करते हैं, उधर का दरवाजा आपके लिए कदापि खुलेगा नहीं। आज इस बातों को समझना। तो आप देखना, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय का 5वां वाक्य को गहराई से समझने के लिए पवित्र आत्मा ने कलीसिया को सिखाने वाला कुछ बैकग्राउंड स्टडी इस वचन के अंदर, यूहन्ना सुसमाचार के अंदर कुछ कुछ बातें पवित्र आत्मा ने लिख कर रखा है। उससे सबसे ज्यादा बातें यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय उसका 1 से लेकर आखिरी तक पढ़ेगा तो कलीसिया को नया करने वाला और भी उनकी आशा को बढ़ाने वाला बहुत सारी भविष्यवाणी का शब्द यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, 17 अध्याय में पहुंचने के लिए 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय का एक प्रोसेस है। जब तक उस बातों को कलीसिया थोड़ा बहुत नहीं समझेगा, तब तक इस 17 अध्याय में परमेश्वर की आत्मा उस पूरी अध्याय में 17 अध्याय में क्या कलीसिया से बात करना चाहता है, वो मुझे और आपको समझने के लिए मौका नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा भी प्रचार किया तो भी गहराई से आप उसको मनन करने के लिए कोशिश करना। तो आप देखना, यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय में हम पढ़ेगा तभी हमें पता चलता है, पेसहा का त्योहार पास ओवर फीस्ट, पेसहा का त्योहार मनाने से पहले यीशु मसीह एक रूम के अंदर अपना चेलों को बुलाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका साथ मिलकर आखिरी खाना, लास्ट सफर बोला जाता है उसको, आखिरी खाना परमेश्वर यीशु मसीह अपना चेलों का साथ करने से पहले चेलों को एक रूम के अंदर बिठाकर यीशु मसीह अपना वस्त्र को निकालकर कमर में टावल बांध के एक एक चेलों लोगों का पैर धोने वाला शुश्रूषा यीशु मसीह ने 13वां अध्याय में किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यूहन्ना 14 अध्याय हम पढ़ेगा तभी हमें पता चलता है, अपना चेलों लोगों को उनकी आशा को और मजबूत करने के लिए यीशु मसीह 14 अध्याय में अपना चेलों को आशा देते हुए बोल रहा है, तुम्हारा मन दुखित ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो। आमीन। मेरा पिता का घर में बहुत सारा रूम है, पर मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने के लिए। आमीन। ये किसको बोल रहा है? अपना चेलों को यीशु मसीह उनकी आशा को और भयानक रीति से बढ़ाने के लिए ऐसी एक शब्द बात कर रहा है। उसके बाद यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में हम आने का समय चेले लोग यीशु मसीह के साथ और गहराई से चिपक के बने रहने के लिए यीशु मसीह ने कहने लगा, मैं ही आई एम द ट्रू वाइन, मैं ही सत्य। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हमको 17वां अध्याय का 5 वाक्य में कदम रखना है, परंतु पवित्र आत्मा ने रखा गया वह कुछ बैकग्राउंड स्टडी ये दोपहर को समय हमको करना पड़ेगा। ये पढ़ने का समय में ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, ये बोलते रहने का समय मरा गया हुआ आपकी आशा को आज पवित्र आत्मा फिर से जिलाना शुरू करेगा। आमीन। आप देखने का 13वां अध्याय में यीशु मसीह पेसहा का त्योहार आने से पहले अपना चेलों को बुलाकर उनकी अंदर आशा पैदा करने के लिए यीशु मसीह अपना वस्त्र को निकालकर कमर में टावल बांधकर उनका पैर धोने वाला शुश्रूषा कर रहा है। आमीन। ये करने का समय शायद कुछ भी चेलों को पता नहीं चला,
शायद पतरस ने पूछा, हे यीशु मसीह तू ऐसा मत कर, पर यीशु मसीह बोल रहा है मैं अभी क्या कर रहा हूं तू ये अभी नहीं जानता, पर आने वाला दिनों में पवित्र आत्मा तुझे दिखा कर देगा, समझा कर देगा असल में मैं क्या कर रहा हूं। 14वां अध्याय में पढ़ने का समय यीशु उनको आशा और बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, हमेशा मैं तुम्हारा साथ रहेगा, परंतु पिता का भवन में तुम्हारे लिए कमरा बनाने के लिए मैं पिता का पास जा रहा हूं। आमीन। 15वां अध्याय में यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता और भी करीब होने के लिए यीशु मसीह चेलों को बोलने लगा, मैं ही सत्य दाखलता है और इसका मालिक स्वयं अब्बा पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक तुम मुझ में और मैं तुम में जब तक बना नहीं रहेगा, तुम लोग कदापि फलदायक होने के लिए तुमको मौका नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये 17वां अध्याय में कलीसिया को पवित्र आत्मा ले चलने से पहले इधर बैठने वाला व्यक्तियों को एक बात मैं आज आत्मा में बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह का बगैर, जब तक यीशु मसीह तेरे अंदर, जब तक तू और मैं, जब तक यीशु मसीह का अंदर नहीं जाएगा, तेरा शरीर का शक्ति के द्वारा कितना भी प्रयत्न किया तो भी कोई भी सक्सेस, कोई भी फलदायक, कोई भी आशीष इधर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ेगा, ना उनका जीवन में उनको अनुभव करने के लिए मौका मिलेगा। आमीन। इसलिए यूहन्ना आत्मा का द्वारा 15वां वाक्य का ये बातें कलीसिया को सिखा रहा है, तुम लोग यीशु मसीह को छोड़कर अपना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वां अध्याय में आने के समय यीशु मसीह अपना चेलों को, मैं तो जा रहा हूं परंतु मुझसे भी बढ़कर तुम्हें हर बातों में साथ देने वाला एक पवित्र आत्मा तुम्हारा साथ रहेगा। उस पवित्र आत्मा का वाग्दत्त यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय में यीशु मसीह अपना चेलों को दे रहा है। ये सब वचन में पढ़ाने का समय आप एक ही बात सोचना, ये सब उस दिन चेलों के लिए बोला, तो आज पवित्र आत्मा इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों को बोल रहा है। ये मैं आपको प्रूफ करके बताएगा, ये सब कुछ हमारे लिए बोल रहा है पवित्र आत्मा। आमीन। उसके बाद 17वां अध्याय में हम आने का समय, 17वां अध्याय एक बहुत बड़ा प्रार्थना का अध्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। चरित्र में अभी तक किसी ने ना प्रार्थना किया गया हुआ ऐसा एक हाई प्रीस्टली प्रेयर, महा पौरोहित प्रार्थना नहीं तो महायाजकीय प्रार्थना हम लोग बोल सकते हैं, जो यीशु मसीह ने अपना जीवन का आखिरी समयों पर किया। पर यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय में आप पढ़ने का समय उधर यीशु मसीह ने गहराई से अपना चेलों के लिए प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम देखना ये 17वां अध्याय एक बहुत बड़ा प्रार्थना की गहराई रहने वाला एक अध्याय है। इस अध्याय को हम 3 रीति से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने लिए, स्वयं अपने लिए प्रार्थना किया। किसके लिए? अपने लिए। दूसरा, यीशु मसीह अपना चेलों के लिए प्रार्थना किया। किसके लिए? चेलों के लिए। तीसरा, यीशु मसीह इधर बैठने वाला एक एक व्यक्तियों के लिए उस दिन प्रार्थना किया। थोड़ा जोर से आमीन बोलो ना। इसलिए ये 17वां अध्याय, इस 5 वाक्य में हम पहुंचने से पहले पवित्र आत्मा ने बोला गया हुआ, लिखा गया हुआ, कलीसिया को समझने वाला बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात 13वां अध्याय से लेकर 16वां अध्याय और 17 अध्याय का बहुत सारा वाक्यों के अंदर पवित्र आत्मा ने इधर बैठने वाले विश्वासियों की आशा और मजबूत होने के लिए, उनकी आशा और भी नया होने के लिए बहुत सारा भविष्यवाणी का शब्द ये 17 अध्याय में लिखा गया है। उसमें का पहला बात, प्रार्थना का पहला बात, 3 चीजें। उसका पहला बात, यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना किया। दूसरा, यीशु मसीह ने अपना चेले के लिए प्रार्थना किया। तीसरा, यीशु मसीह इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना किया। आमीन। तो इधर बैठने वाला विश्वासी लोग
आज इस प्रचार का शुरुआत आत्मा का द्वारा इस जगह में पवित्र आत्मा खोलने के लिए आपको एक सत्य आज समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा दिल की गहराई से। उस दिन यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में जो प्रार्थना मेरे लिए किया, मैं विश्वास करता हूं उस प्रार्थना का अंदर मैं और मेरा परिवार है। ऐसे एक विश्वास इधर बैठने वाला लोगों को होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला यीशु मसीह ने जितना भी बातें इस बाइबल में बोला गया है, नहीं तो जितना भी प्रार्थना इस बाइबल में यीशु मसीह ने किया गया है, वो सारा प्रार्थना इधर बैठने वाला एक एक विश्वासी और उसका परिवार के लिए यीशु मसीह ने उस दिन किया। आमीन। उसका प्रूफ है यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 वाक्य। जरा 20 वाक्य जरा पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी। परंतु, अभी ध्यान से सुने वाक्य, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रूफ हुआ आपको? पढ़ो, फिर से पढ़ो, स्लोली। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। विनती मैं केवल मेरा चेले लोगों के लिए नहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास, जो कोई मेरा नाम पर विश्वास करता है, मैं उनके लिए भी आज प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूं आज इधर बोलने वाला प्रचार, यहोवा परमेश्वर इधर बैठने वाला व्यक्तियों के अंदर एक नया आशा को बढ़ाने वाला वचन आज परमेश्वर मेरे द्वारा कलीसिया से बात करना चाहता है। आमीन। उस आशा में प्रवेश करने से पहले कलीसिया को एक सत्य बात जानना पड़ेगा। मेरा यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में मेरे लिए और मेरा परिवार के लिए उस समय में गहराई से पिता का सन्मुख में प्रार्थना किया, उसका फल है आज दोपहर को मैं प्रार्थना भवन के अंदर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का यीशु मसीह करने वाला प्रार्थना एक मामूली प्रार्थना नहीं है। इधर बैठने वाला व्यक्ति को और गहराई से समझने के लिए उदाहरण मैं आपको बोलना चाहता हूं। मैं मेरा घर का, मेरा परिवार का, मेरा मां बाप का तीसरा बेटा हूं, मैं तीसरा बच्चा हूं। मैं पहला भाई छोटा उम्र में गुजर गया, उसके बाद मेरा बड़ी बहन, तीसरा मैं। जिस दिन आपको एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, आप उसको गहराई से समझो। यीशु मसीह का प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना नहीं है जो आपके लिए और मेरे लिए किया। आप देखने का जिस दिन मैं मेरा मां का गर्भ में मैं पैदा हुआ, उस दिन से मेरी मां शायद पेट में हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना किया होगा। बच्चा लड़का है लड़की है पता नहीं, पर फिर भी यहोवे ये घर में पलने वाला बच्चे को तू संभालना, ऐसा प्रार्थना किया होगा जोर से। क्योंकि मैं उनका गर्भ में पैदा होने का समय वो लोग तभी विश्वास में आ चुका था। आमीन। मेरा मां मेरे लिए ऐसा प्रार्थना करेगा, मेरा पापा ऐसा प्रार्थना करेगा, यहोवे मेरा पत्नी और उसका गर्भ में पलने वाला बच्चे को तू संभालना, ऐसे प्रार्थना करेगा ना। आमीन। 6वां महीने में परमेश्वर का दासी मेरा मां का गर्भ में हाथ रखकर जो भविष्यवाणी किया, तेरे गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है उसको मेरा सेवा के लिए मैंने चुना है, उसका नाम सैमुअल करके रखना। यह भविष्यवाणी करने के बाद मेरा मां बाप और मेरा मां मिलकर, ये दोनों जन मिलकर उनका गर्भ में पलने वाला उस लड़का संतान के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहा था। आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट है ना, तभी पवित्र आत्मा आप लोगों से बातें करना शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अभी मेरा शादी हुआ, मेरा पत्नी मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी मुझे एक बच्ची है, पर थोड़ा बहुत उसका प्रार्थना का उम्र आने के बाद वो बच्ची भी मेरे लिए प्रार्थना करेगा। आमीन।
अभी मैं चलाने वाला 2 कलीसिया तलोजा मंडली, आप लोग जितना लोग मुझे जानते हैं, मेरे सेवकाई के लिए, मेरा मिनिस्ट्री के लिए इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, हाँ कि नहीं? पर आज एक सत्य, इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति लोग जान लेना, आज से 2025 वर्ष से पहले मेरा माँ बाप मेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, मेरा माँ मेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, मेरा बाप मेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, मेरा बहन मेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, मेरा पत्नी मेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, मेरा बेटी मेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, मेरा कलीसिया का विश्वासी लोग मेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, पैलेस्टीन का मिट्टी में एक व्यक्ति मेरे लिए आंसू बहाकर पिता का सन्मुख में प्रार्थना किया। ये मेरे लिए नहीं, इधर बैठने वाले एक एक व्यक्तियों के लिए आज से 2025 वर्ष से पहले एक व्यक्ति बिना रुके आज भी पिता का सन्मुख में प्रार्थना कर रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से गहराई से बात करना शुरू होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, तेरी मरा हुआ आशा को नया रीति से जिलाकर यहोवा परमेश्वर इस अंतिम दिनों में और भी सामर्थ से कुछ लोगों को चलाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए प्रार्थना करने वाला, मेरा मां का प्रार्थना आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। आमीन। मेरे लिए प्रार्थना करने वाला, मेरा पप्पा का शब्द आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। मेरे लिए प्रार्थना करने वाला, मेरा पत्नी का प्रार्थना मेरे लिए बंद हो जाएगा। मेरा बेटी का प्रार्थना आज नहीं तो कल मेरे लिए बंद हो जाएगा। मेरा बहन का प्रार्थना मेरे लिए आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। मेरा कलीसिया मेरे लिए जो प्रार्थना कर रहा है आज नहीं तो कल कलीसिया का व्यक्ति लोगों का भी प्रार्थना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो लोग तभी प्रार्थना कर सकता है जब वो लोग पृथ्वी पर जीवित रहेगा तभी। आमीन। आज नहीं तो कल मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना करने वाला हर एक व्यक्तियों का शब्द बंद होगा, परंतु ना बंद होने वाले एक व्यक्ति का शब्द जो 2025 वर्ष से पहले पैलेस्टीन का मिट्टी से जो शब्द निकला, आज भी वो शब्द ये दोपहर को समय ये प्रार्थना भवन के अंदर तेरे लिए और मेरे लिए गूंज रहा है। आमीन। आमीन। वो यीशु कदापि मर नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी में गया तो भी, कब्र के अंदर गया तो भी, कब्र और मिट्टी को, मृत्यु को जय पाकर फिर से उसका चुना हुआ बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला, निरंतर प्रार्थना करने वाला, 24 घंटा प्रार्थना करने वाला, 365 दिन कलीसिया के लिए, अपना बच्चों के लिए प्रार्थना करना, जो कदापि रुकता नहीं, जो कदापि थकता नहीं, जो कदापि निराश नहीं होता। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? अरे अगर तुझे लगा मेरे लिए प्रार्थना की है तो यीशु, ये शब्द तेरा मुंह से कदापि बंद नहीं होगा। आज ये बाइबल को गहराई से पढ़ने का समय, पवित्र आत्मा की उस प्रकाशन के द्वारा मेरे आंसू बिल्कुल नहीं रुक रहा था। तेरा परिवार वाला तेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, तुझे जन्म दिया हुआ तेरा माँ बाप तेरे लिए प्रार्थना करने से पहले, तेरा पास्टर तेरे लिए प्रार्थना मध्य से करने से पहले, वो यीशु मसीह जो बिना रुके आज भी तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका फल है आज ये प्रार्थना भवन के अंदर मैं और आप बैठा है। Praise the Lord। वो विश्वास इधर बैठने वाला व्यक्ति के अंदर जब गहराई से घुस जाता है हृदय के अंदर, कितना भी आंधी, कितना भी तूफान उसका जीवन में आने दे, उसको डगमगाने होगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है एक व्यक्ति 24 घंटा मेरे लिए पिता का पास प्रार्थना कर रहा है। आप तो नींद मार के सो जाते हैं, पर वो बिना सोए 24 घंटा 365 दिन मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है बिना रुके।
हमारा प्रार्थना ना करने के लिए मुझे और आपको बहुत सारा कारण है। सुबह उठने नहीं हुआ, शरीर थक गया, नींद आ गया, बीमार हो गया, हमको अनेक हजार कारण है। पर वो यीशु मसीह आज भी मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। पौलुस ने उस बातों को गहराई से समझा, इसलिए इब्रानी की पत्री का 7 अध्याय उसका 25 वाक्य पढ़ने का समय वो शब्द बहुत गहराई से परमेश्वर का दास पौलुस ने बोला है। जरा पढ़ो इब्रानी हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25। इसीलिए हाँ जो उसके द्वारा हाँ परमेश्वर के पास आते हैं, हाँ, जो आप स्लोली पढ़ो तभी ये वचन का गहराई बात आपको समझेगा। फिर से, इसीलिए जो उसके द्वारा हाँ, परमेश्वर का पास आता है, वो उनका पूरा उद्धार हाँ, कर सकता है। आगे, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को हाँ, सर्वदा जीवित है। आमेन। मेरा परमेश्वर मूर्तियों के अंदर वास करने वाला प्रभु नहीं, मेरा यीशु ना बात करने वाला कोई मूर्ति नहीं। आमेन। पर पौलुस कहता है जो कोई व्यक्ति उसका नाम पर विश्वास करके पिता का निकट आता है, उनके उद्धार के लिए वो यीशु मसीह हमेशा जीवित रहकर उनके लिए मध्यस्थ करता है। इसका अर्थ मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर। आमेन। जरा बोलो ना, मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है। बाजू वाले को बोलो और उसका मुंह भी देखो, मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर। उसको बोल तू आज जाके मर जा, ऐसा बोलो। हाँ, क्योंकि मैयत में आया हुआ जैसा मुंह बना के रखा है। अरे मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है। वो बोलने के लिए एक जोश होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, ये बोलने के लिए हमको कितना बड़ा मुंह है। पर ये सृष्टि को रचने वाला वो परमेश्वर वो मेरा है और वो आज मेरा साथ में जीवित है, ये बोलने के लिए एक आशा अंदर जगना चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोल सकता। आपको मालूम है मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है ना, तो मेरा पास है वो। ये जो विश्वास से बोलता है ना, वो ही दरवाजा बंद है तो भी अचानक से खुलते हुए अनुभव करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर कौन है? पौलुस क्या प्रकाशन का द्वारा बोल के रखा है, जो कोई उसका द्वारा पिता का पास आता है वो यीशु मसीह उनका उद्धार के लिए हमेशा जीवित रहकर उनके लिए मध्यस्थ कर रहा है। इसका अर्थ अभी तक मेरे यीशु मसीह दोबारा मरा नहीं, वो सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। कलीसिया का आशा भी यही होना चाहिए। आमेन, आमेन। आप देखने के इधर कोई मूर्ति है क्या? फिर भी उधर लोग क्रूस को देखकर ऐसे सब करके जाते। लास्ट टाइम मैं उधर लुंगी में गाड़ी धो रहा था, एक व्यक्ति आके मेरे पैर में आके गिर रहा है। मुझे लगा वो लुंगी खींच के लेके जाएगा क्या? आप क्या नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं बोले ये सड़ेला हाथ कभी धोया नहीं, इससे तेरे को क्या आशीर्वाद दूं? इधर कोई मूर्ति नहीं है, पर हमारा प्रत्याशा क्या है मालूम है? जहां 2 या 3 उसका नाम से इकट्ठा होता है, हमारा बीच में हमारा राजा उपस्थित होता है। और उसका सामने एक बार तेरा हृदय खुला, तेरा मन फिर आया, अगर दिखा
तेरा पश्चातापी हृदय को अगर प्रभु ने देखा, वो हमेशा जीवित रहेगा तेरे जीवन में और तुझे विश्वास से हर तूफानों के ऊपर जय पाने वाला सामर्थ्य देते रहे। आमीन। तो अब देखने का यीशु मसीह हमारे लिए करने वाला प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना नहीं। आमीन। उधर यूहन्ना 17 का 20 वाक्य में क्लियरली हमने पढ़ा, यीशु बोल रहा है, ये मैं केवल मेरा चेलों के लिए नहीं मैं केवल प्रार्थना कर रहा, आमीन, परंतु जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करता है मैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो इस 17वां अध्याय में 3 प्रार्थना आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला, यीशु मसीह स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, आमीन। उसके बाद दूसरा, यीशु मसीह अपना चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, आमीन। तीसरा, यीशु मसीह इधर बैठने वाला हम हर एक के लिए प्रार्थना कर रहा है। परंतु आप देखना इस 17वां अध्याय में यीशु मसीह थोड़ा बहुत रिपीट किया गया हुआ एक वाक्य है। ये वाक्य ही आज गहराई से थोड़ा बहुत उस पे आपका फोकस होना चाहिए, आमीन। उस 17वां अध्याय में वापस रिपीट किया गया वो कुछ शब्द नहीं, पर 2 शब्द या 2 चीज यीशु मसीह उधर दूसरा बार भी रिपीट करके पिता से प्रार्थना कर रहा है। वो है मेरा चेले लोगों का प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ, संरक्षण। उसके बाद सिक्योरिटी, उनको संभालना, उनको सेफ रखना, उनको प्रोटेक्ट करना। ये यीशु मसीह रिपीट करके फिर से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आप लोग हैं मेरे साथ? किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रोटेक्शन। पर 20 वाक्य में हमने क्या पढ़ा? चेलों के लिए नहीं, जो कोई उसका नाम पर विश्वास करता है उनके लिए भी। तो अभी ये प्रोटेक्शन और उनको सेफ रखना, उनको संभालना, ये यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? हाँ, मैंने क्या बोला? 20 वाक्य में यीशु बोल रहा है, मैं चेलों के लिए नहीं परंतु जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करता है मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। अभी समझा? ठीक है। अभी ये इधर हम पढ़ रहा है, यीशु मसीह बार बार प्रभु को याद दिलाकर प्रार्थना करने वाला बात है, वो है अपना चेलों का सुरक्षा, आमीन। तो अभी ये सुरक्षा यीशु मसीह अभी किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? जोर से बोलो, मेरे लिए, आमीन। बहुत सारी आशा का शब्द ये 17वां वाक्य में लिखा है। आप देखने का वो यीशु मसीह का प्रार्थना देखो जरा, 15वां वाक्य जरा पढ़ो। मैं ये विनती नहीं करता हाँ, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, आमीन। 12वां वाक्य, जब मैं उनके साथ था हाँ, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है हाँ, उनकी रक्षा की, हाँ, मैंने उनकी चौकसी की हाँ, और विनाश के पुत्र को छोड़ हाँ, उनमें से कोई नष्ट नहीं बस। हुआ। तो आप देखने का ये दोनों वाक्य में यीशु मसीह बार बार अपना चेलों को प्रभु तो संभाल, उनको सुरक्षा कर, मैंने तो अभी उनको संभाला परंतु अभी मैं तेरी योजना के अनुसार तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए गेत्सेमने का अनुभव में मैं जाने वाला हूं। आप देखना, यीशु मसीह के अलावा और पिता के अलावा यीशु मसीह अनुभव करने वाला ये सारा बात है यीशु मसीह का कोई भी चेले लोगों को अभी तक पता नहीं, आमीन। तभी यीशु मसीह 17वां अध्याय में 12वां वाक्य और 15वां वाक्य में यीशु मसीह बार बार पिता से प्रार्थना करे, पिता
मेरे चेलों को, मेरे बच्चों को तू क्या कर, उनको संभाल, उनको प्रोटेक्ट कर, उनको सेव कर। आमीन। पर आज देखने का इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए, हमारा सुरक्षा के लिए, हमारा संरक्षण के लिए, हमारा सेफ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यीशु मसीह ने उस दिन मेरे लिए, आपके लिए प्रार्थना किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसका प्रतिफल है आज इस जगह में हम सुरक्षित यहोवा की आराधना आज आत्मा का द्वारा हमने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हम शांति पूर्वक हम परमेश्वर की वचनों को गहराई से हम सुन रहे हैं, क्योंकि उसका पीछे यीशु मसीह ने उस दिन हमारा सुरक्षा के लिए पिता का सन्मुख में प्रार्थना किया, इसका कारण। आमीन। पर आप देखना, यीशु मसीह ने हर जगह में इस धरती पर यीशु मसीह का हाथों में सौंपा गया वो उन चेलों को हर एक तकलीफ का बीच में अद्भुत रीति से यीशु मसीह ने उनको बचाया। आमीन। आप देखने का मार्कोस सुसमाचार पढ़ो मत, मैं केवल बोलते जा रहा, घर जाके आप पढ़ो। मार्कोस सुसमाचार 4 अध्याय और 5 अध्याय आप पढ़ने का समय गदर देश में यीशु मसीह पहुंचने से पहले 6000 दुरात्मा पकड़ा गया हुआ उस बच्चे को हमेशा के लिए स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह अपना चेलों के साथ में नैया में बैठकर उस गदर देश की ओर यीशु मसीह चेलों के साथ में प्रवेश कर रहा है। पर आप देखना मार्कुस सुसमाचार 4 अध्याय उसका आखिरी वाक्य में एक दृश्य हमको देखने के लिए मिलेगा। यीशु मसीह जहाज का पिछली भाग में एक कुशन पे, एक शायद पिल्लो हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें अपना सिर को रखकर यीशु मसीह आराम से विश्राम कर रहे, सो गया है। मुझे नहीं लगता सो गया होगा, क्योंकि भयानक तूफान और लहर का बीच में पानी अंदर आ रहा है, कोई भी व्यक्ति सो नहीं सकता। सो सकता है क्या? ऐसा सोने वाला व्यक्ति गया फिर काम से। पर यीशु मसीह सोया नहीं। मैं विश्वास करता शायद सोने का एक्टिंग किया होगा। आमीन। पर आप देखना है उसका चेले लोग यीशु मसीह को जगाकर, यीशु मसीह को हिलाकर बोल रहा है तू सो रहा है। जरा वाक्य को जरा पढ़ो। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आगे। तब यीशु ने क्या जवाब दिया? उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। उनसे क्या कहा? चेलों से, नीचे का वाक्य। उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए। तो आप देखना, चेलों लोगों ने जो सवाल यीशु मसीह को किया उसका एक सही आंसर नहीं यीशु मसीह ने चेलों को दिया। आमीन। ऐसा ही है ना। चेले लोगों ने यीशु को क्या सवाल किया? हम लोग नष्ट हो रहे, तुझे कोई चिंता नहीं है क्या? आमीन। पर यीशु मसीह उनको क्या जवाब दे रहा है? तुम क्यों डरते हो? और क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं? आप देखना, उन्होंने पूछा गया वह सवाल और यीशु मसीह ने दिया गया वह जवाब, इन दोनों में एक बोलते ना पैरेलल होकर जाने वाला शब्द नहीं है जो यीशु मसीह ने उनको बोला। आप देखने का उस वाक्य में क्लियरली एक शब्द लिखा है, यीशु मसीह, इंग्लिश में लिखा है जीसस इज स्लीपिंग इन द स्टर्न। नहीं तो हिंदी में बोला गया है यीशु मसीह जहाज का पिछली भाग में सो रहा था। उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टर्न, STERN, स्टर्न। आमीन। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। पवित्र आत्मा एक एक शब्द अपना दासों का द्वारा लिखते हैं। साधारण बात में उसके अंदर गहराई का बात है। आप देखने का एक जहाज, एक बोट, उसका मेन भाग होता है उसका स्टर्न भाग, उसका पीछे का भाग। आमीन।
एक जहाज का मेन चीज उसका स्टर्न जगह है, जो पीछे का भाग है, वो ही सबसे प्राधान्य रहने वाला जगह है। आमीन। बहुत सारा जहाज डूबना शुरू होता है स्टर्न जगह से, पिछली भाग से। इसलिए जो स्टीयरिंग घूमने वाला जो चक्र होता है वो भी शिप का पीछे का भाग में होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। जब भी शिप या बोट या डूबना शुरू होता है तो वो पीछे का भाग से ही डूबना शुरू होता है। आमीन। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप देखने का इस समुद्र में यीशु मसीह अपना चेलों के साथ में यात्रा कर रहा है। यीशु मसीह को निश्चय मालूम है कुछ समय के बाद एक तूफान इस नैया का विरुद्ध उठेगा। पता है कि नहीं? बोलिए। यीशु मसीह को मालूम है ऐसा बहुत बड़ा लहर इस नैया का विरुद्ध उठना शुरू होगा। यीशु मसीह को पता है कि नहीं? जोर से विश्वास से बोलो, पता है करके। हाँ, मैं यीशु मसीह बार बार यीशु पिता को बोल रहे 17वां वाक्य में, यूहन्ना 17 में, मेरा चेलों को संभाल, मैंने अब तक उनको संभाला। उसके एक उदाहरण में आपको मैं बोल रहा हूं। गेदर देश में जाने से पहले आने वाला उस तूफान से मेरे यीशु मसीह ने चेलों को बचाया, वो 100% है। पर यीशु मसीह उस नैया का पीछे का भाग जो मेन भाग है उसको स्टर्न बोला जाता है, उस जगह में यीशु मसीह आराम से सो रहा था। पर मुझे नहीं लगता यीशु मसीह सो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को कल क्या होने वाला है, कुछ क्षण में क्या हो सकता है, यीशु मसीह को क्लियरली पता चलता है। उसका रीजन क्या है? 24 घंटा पिता का साथ में यीशु मसीह को अच्छा रिश्ता है। आमीन। तो आप देखना, यीशु मसीह को मालूम नहीं है क्या हम उस पार गेदर देश में जाने के समय एक भयानक तूफान हमारा नैया का खिलाफ उठेगा? पता नहीं क्या? जोर से। बड़ा लहर हमारा नैया में आएगा कर यीशु को मालूम नहीं है क्या? बोलो। पानी नैया का अंदर आएगा कर यीशु को मालूम नहीं है क्या? मालूम है। मालूम है बोलकर नैया का जो पीछे का जो मेन भाग है उस जगह में यीशु मसीह अपना सिर रखकर सो रहा था। आमीन। आपका जीवन में उठने वाला हर एक परेशानियों के बारे में यीशु पहले से जानता है। आमीन। आपका परिवार में उठने वाला सारा तकलीफ, परेशान, दुविधा को, बंद दरवाजा को, हर चीज यीशु मसीह पहले से जानता है। आमीन। यीशु मसीह को मालूम है गदर देश में 6000 दुरात्मा पकड़ा गया हुआ उस जवान बच्चे को मैं छुटकारा देने से पहले शैतान इस नदी में, इस समुद्र में मुझे और मेरे चेलों के साथ में नाश करने के लिए कोशिश करेगा, यह भी यीशु को पता है। आमीन। आपका जीवन में क्या क्या होगा ये सब कुछ पहले से मेरा यीशु मसीह ने फिल्म का जैसा तेरा जीवन का चरित्र का स्टोरी पिता पहले से लिख चुका है। आमीन। आमीन। लहर आएगा यीशु को मालूम है, हाँ कि नहीं? जोर से। तूफान आएगा मालूम है कि नहीं? पानी आएगा मालूम है कि नहीं? शैतानी मंडल मुझे उधर बंधन से छुड़ाने के लिए नहीं देगा करके यीशु मसीह को पहले से मालूम था कि नहीं? आपका जीवन के बारे में यीशु को पहले से मालूम है कि नहीं? तेरा क्रिस्तीय जीवन का गाड़ी कब कमजोर हो सकता है यीशु को मालूम है कि नहीं? सब कुछ मालूम है। पर एक विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, जब तक तेरा जीवन का मेन भाग में तेरा यीशु मसीह को जब तक तू जगह नहीं देता, तब तक पिता की ओर से मिलने वाला संरक्षण तुझे और तेरा परिवार को कदा भी अनुभव करने के लिए मिलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठने वाले विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, वो देख उधर पीछे बैठा चश्मा डाल के, कितना लाख कर्जा है?
75 लाख रुपया कर्जा है, फिर भी उधर बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इधर 3,000 रुपये किसी को नहीं दिया बोल के पास्टर का आके पैंट खींच के बोल रहा दे देना दे देना दे देना। उधर 75 लाख कर्जा है, कैसा भरेगा मालूम नहीं। कुछ भी हो, प्रभु का पास आकर बैठा है। उसका चेहरा को देखो, सुबह साफ किया हुआ दांत को दिखा रहा है पीछे बैठ के। उसको देख के बोलेगा नहीं 75 लाख रुपया उसको कर्जा है, वो भी एक पास्टर ने कर्जा करवाया उसको। तेरा 5,000 रुपया प्रभु भर नहीं सकता? बोलो। तेरा 1 लाख रुपया प्रभु भर नहीं सकता? उसको विश्वास है, उसका 75 लाख रुपया प्रभु भरेगा, उसको विश्वास है। पर एक बात बोलो, ये जीवन का नैया है ना, इसका मेन भाग में यीशु को जगा दे। लहर आएगा तो, तूफान आएगा तो उठ के उसी नैया में खड़ा रह के यीशु आज्ञा देना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बचाया नहीं क्या चेलों को? बोलिए। मर सकता था उस दिन, पर नैया का मेन भाग में यीशु अपना सिर रखने का कारण नैया डूब नहीं पाया। अरे डूबेगा कैसा? समुद्र को बनाने वाला अगर अंदर है तो वो समुद्र उसको अंदर कैसा खींच पाएगा? एक मैं बात बोलूं, शैतान को स्वर्ग जाने का अधिकार है कि नहीं? रोज ऊपर नीचे करता है वो शैतान। आप इयोब का किताब और राजा का किताब पढ़ने का समय मालूम पड़ता है, स्वर्ग में भी चढ़ने के लिए कुछ समय के लिए यीशु मसीह ने शैतान को परमिशन दिया है। आमीन। आप देखना, शैतान को सबसे ज्यादा अधिकार स्वर्ग का नहीं, सिर्फ स्वर्ग में चढ़ने का अधिकार है, वो भी कुछ काल के लिए। शैतान को सबसे ज्यादा अधिकार इस पृथ्वी पर है। आमीन। आप ऊपर देखने वाला आकाश मंडल पर है, शैतान को सबसे ज्यादा अधिकार। आमीन। पर आज मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ आएगा आप आत्मा में मेरे साथ आएगा, हाँ कि नहीं? और अभी उस डूब कर शैतान को बोल, इस पृथ्वी में तुझे अधिकार है, आकाश मंडल पर भी तुझे अधिकार है, पर इस पृथ्वी पर एक ही समूह है जिसके ऊपर तुझे अधिकार नहीं, वो है उसका पवित्र लहू से खरीदा गया हुआ, उसका चुना हुआ वंश, उसके ऊपर तुझे कोई अधिकार नहीं है। आमीन। आमीन। क्योंकि उस दिन पिता का पास हमारा संरक्षण के लिए, हमारा प्रोटेक्शन के लिए यीशु मसीह ने पिता से 2 बार विनती की। कर्जा मुझे नाश नहीं कर सकता। आमीन। मेरा कोई भी बंद दरवाजा मुझे नाश नहीं कर सकता, क्योंकि 2025 वर्ष से पहले मेरा यीशु मसीह ने मेरा और मेरा परिवार का संरक्षण के लिए पिता का चरणों में गिर पड़कर प्रार्थना कर चुका है। आमीन। आमीन। तेरे शरीर का, तेरे जीवन का, तेरे क्रिस्तीय जीवन का नैया का मेन भाग में इधर बैठने वाले एक व्यक्ति ने भी अगर आज यीशु को जगह दिया ना, मैं बोलना चाहता हूं उसका सिर उस जगह में होगा। अगर उसका सिर उधर है तो कोई भी यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है, अरे तुम डर रहे को afraid. Praise the Lord. विश्वास नहीं है क्या? इधर बैठने वाला कुछ लोगों को मैं पूछना चाहता हूं,
क्यों डर डर के घर का अंदर तू बैठा है? विश्वास किधर है? आज ये वचन में बोलने का समय, घर जाके कमरा बंद करके एक शब्द बोल, मेरा आज का अवस्था भी तूने लिख के रखा है। आज जो कोई हालातों से मैं गुजर रहा हूं, तूने ये भी मेरे लिए लिख के रखा है। आमीन। मैं कैसा डर सकता हूं? खुद अपने आप को सवाल करो, मैं कैसा डर सकता हूं? जब पहले बार, वो राकेश नाम है उसका, राकेश ब्रदर पहले बार एक बुधवार को आके उसका जीवन का जब अवस्था बोलने का समय, मैं खुद बोलने लगा, प्रभु इसका कैसा ये सब ठीक होगा मालूम नहीं। एक मैं बात बोलूं, कर्जा का साथ मरने के लिए प्रभु ने रखा, तू कर्जा का साथ मरेगा। कर्जा मुक्त होके मरना है तो कर्जा मुक्त होकर मरेगा। पर कुछ भी हो, मेरा प्रभु मेरा साथ है, ये विश्वास होना चाहिए। मेरा जिंदगी का जो नैया है क्रिस्तीय जीवन का, उसका मेन भाग मैंने यीशु को दिया है। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं गर्व से यह माइक में प्रचार करके इधर बैठने वाला लोगों को मैं बोल सकता हूँ, मेरा जवानी का उम्र में मेरा जीवन का मेन जगह मैंने मेरा यीशु को दे चुका है। इसका कारण कब का नाश होना था, कब का गिर जाना था, कब का गड्ढे में पड़ के सत्यानाश होने का था, पर वो मेरा जीवन की नैया का मेन भाग में यीशु रहने का कारण आज भी ये दोपहर का समय में आप लोगों का सामने माइक लेकर प्रचार कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करने के पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य है। आपको प्रभु यह पृथ्वी का आशीष नहीं देना चाहता, देगा, पर प्रभु का लक्ष्य आपको इस पृथ्वी का अंबानी बनाने का नहीं है। यीशु का लक्ष्य, आमीन। यीशु का एक ही बात है, आप लोगों को लेके पिता का पास जिम्मेदारी का साथ में छोड़ना, आपको पिता का पास पहुंचाना, यही इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का लक्ष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन चेलों को बचाया, आज हम गर्व से बोल सकते प्रभु ने मुझे भी बचाया। रीजन, कारण यीशु ने उस दिन पिता का पास मेरा प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना की। यही चीज एक बार यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस, सीमोन सीमोन, शैतान तुम सारा लोगों को गेहूं का जैसा पटकने के लिए मुझे पूछा, पर मैंने उस दिन भी तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। चेलों को मालूम था क्या उनको पटकने के लिए पूछा करके? पर एक दिन यीशु मसीह अचानक से पतरस को बोलने लगा, हे सीमोन सीमोन, तुम सारा चेलों को गेहूं का सामान पटकने के लिए उस दिन शैतान ने मुझे मांगा तुम लोगों को, पर मैं उस दिन भी तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। ये मैं आत्मा से बोलने का समय, आज इधर तू बैठा है, बहुत बड़ा प्रभु का साथ रिश्ता रखा बोलकर नहीं, अभी भी यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा। कितना बार शैतान ने मुझे और आपको नाश करने के लिए पूछा। देख ऊपर एक लड़की बैठा है, शैतान बार बार पूछ रहा है नाश करने के लिए, पर वो लड़की को भी आज समझना चाहिए, मैं अभी तक नाश नहीं हुआ, मेरे लिए यीशु अभी भी प्रार्थना कर रहा। ऐसे काफी लोग बैठा है इधर, 1 लाख कर्जा हुआ बोलकर
ट्रेन का पटरी के नीचे सर रखा गया, वह कितना चरित्र है। यह बदलापुर चिखलोली एरिया में उसका चरित्र है। पर इधर कोई भी कर्जा वाला बैठा है तो आज गर्व से बोलने का, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करने वाला, मुझे संरक्षण देने वाला मेरा मसीहा आज भी जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हमको भी मालूम नहीं, हमको बार बार पटकने के लिए, गेहूं का समान तेरा परिवार को फटकने के लिए शैतान ने कितना बार यीशु मसीह से परमिशन मांगा, पूछा, मालूम नहीं। पर आज भी तेरा मसीहा, तेरा राजाओं का राजा, तेरा जीवन दाता, तेरा बचाने वाला, तेरा छुड़ाने वाला आज भी जीवित है बोलकर 24 घंटा 365 दिन तेरे लिए पिता का चरणों में प्रार्थना कर रहा है। तुझे गर्व होना चाहिए तेरा यीशु के बारे में लोगों को बोलने के लिए। हमें गर्व होना चाहिए, हमारा राजा हमारे बीच में विराजमान है, उसके लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। जिस दिन कलीसिया इस आशा को अपना छाती में बांध के रखेगा, इस दुनिया का कोई भी लहर, इस दुनिया का कोई भी तूफान कदापि तुझे डूबा नहीं पाएगा, क्योंकि एक मेन व्यक्ति सिर रख के उस जगह में बैठा है। इसलिए प्रेज द लॉर्ड। तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। कितना भी निराशा अंधेरे का समान तुझे घेरा तो भी एक छोटा प्रकाश अगर देखने के लिए तेरा हृदय को अगर आज पिता का सन्मुख में तैयार किया, तो आशीर्वाद बोलने से पहले उस छोटा प्रकाश तेरे चेहरे में चमकना शुरू होगा यीशु मसीह का नाम से। उसकी आत्मा हमेशा सदैव आप लोगों का साथ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ व्यक्ति से क्लियरली भविष्यवाणी का शब्दों से प्रभु की आत्मा बात कर रहा है। अगर सेंस कर पा रहे तो सोच, कितना बार तू मरना था, कितना बार शैतान तुझे अपना हाथों में लेने के लिए देखा। तेरा पवित्र मंदिर रहने वाला परमेश्वर के इस मंदिर को, तेरा शरीर को नाश करने के लिए कितना बार शैतान ने अलग अलग योजना को तैयार किया, परंतु उसका हाथ में ना सौंपते हुए आज भी अगर तुझे संभाला है, तेरे लिए प्रार्थना कर। आज ये वचन को पढ़ने का समय, ये वचन उठकर मेरे लिए भविष्यवाणी करना था। कब से तू नाश होने वाला था, कब तक तू गड्ढे में दफनाया जाना था, कितना पहले तेरा प्राण जाने वाला था। उस दिन मेरे लिए मध्यस्थ किया बोलकर आज आप लोगों का मध्य में मैं जीवित है। उसको छोड़कर, उसके बगैर मैं और आप हमारा जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए आज एक ही बात बोल, मुझे कुछ नहीं मिला तो भी मुझे तू चाहिए प्रभु। आमीन। कलीसिया को, अब्बा को मांगने वाले का समय फिर से आ चुका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बा, मुझे तेरे सानिध्य चाहिए अब्बा,
तेरी हुजूरी मुझे चाहिए प्रभु, तेरा चेहरा को मुझे फिर से देखना है, मुझे तेरी महिमा को फिर से चखना है। मांगने वालों को देगा करके प्रभु की व्यवस्था अगर बाइबल में लिखा है तो आज कलीसिया आत्मा में एक मन होकर बोलिए, यहोवे यीशु मसीह, आई नीड यू, मुझे तू ही चाहिए प्रभु। Praise the Lord. गहराई से राइट नाउ कुछ व्यक्तियों से प्रभु क्लियरली उनका हृदयों में उनका पास्ट हर बातें प्रभु की आत्मा याद दिला रहा है। देख, उस दिन तुझे मैंने संभाला, उस दिन मैंने तुझे बचाया। हो रिभलबल शमधल प्रौढ़भा हस्तना रगदल प्रौढ़भा रगनगडगल शमधना। आज से 2025 वर्ष से पहले इस पृथ्वी पर मुझे ढूंढ के, आपको ढूंढ के हमारा राज्य इस पृथ्वी पर आया। आमीन। हमें ढूंढ के इस पृथ्वी पर आया, हमें खोजने के लिए, हमें फिर से अपनाने के लिए। आज से 2025 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर हमारा राजा जन्म लिया। आमीन। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह ने 17 अध्याय का 5 वाक्य में दुनिया को लगेगा वो अपने लिए प्रार्थना किया करके। पर जितना मैं आज बोला उसका सारांश, कंक्लूजन एक ही है। अपने लिए प्रार्थना किया करके बाइबल में हेडिंग लिखा है, पर यीशु मसीह ने उस समय भी मेरे लिए और आपके लिए ही प्रार्थना की। आमीन। पांच वाक्य में यीशु मसीह पिता से यही विनती कर रहा है, पिता तेरे पास में रहने का समय जो महिमा मुझ में था, अब वो महिमा मुझे, वाक्य जरा पढ़ो, आत्मा से पढ़ो। अब हे पिता, हे पिता, तू अपने साथ हाँ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मुझे फिर से उस महिमा में बदल जो मैं पहले तेरे साथ रहने के समय जो महिमा था। एक मैं बात बोलूं, पूरा मानव जाति को शैतान उल्लू बनाया एक ही बातों के लिए। आपको मालूम है ऑलरेडी परमेश्वर का महिमा इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों के पास है। शैतान बहुत चतुराई से एदन वाटिका में, उत्पत्ति में हवा को आकर यही बोला, ये फल खाने के लिए प्रभु इसलिए तुमको परमिशन नहीं दे रहा, अगर तुम ये खाएगा तो तुम किसका जैसा बनेगा। जोर से मैं खत्म कर दूंगा, कैसा बनेगा। पर मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का जैसा ही नहीं बनाया क्या आदम को? बोलिए, अपनी समानता में, अपना स्वरूप में,
अपना महिमा अपना पहला बेटा आदम को देखकर यीशु मसीह ने अपना रूप में नहीं खड़ा किया उसको, पर हवा को भटका के उस महिमा को नष्ट करना पड़ा। पर यूहन्ना 17 अध्याय में 5 वाक्य में यीशु किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मालूम है? प्रभु तेरा पास रहने का समय, जो महिमा मेरे ऊपर था ना, वो महिमा मुझे फिर से चाहिए, मेरे लिए नहीं। जिस बच्चों के लिए मैं जितना देर से प्रार्थना कर रहा हूं ना तेरे सामने, मेरा बच्चों को वो महिमा देने के लिए। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु ने अपने लिए नहीं प्रार्थना किया, वो महिमा मांगा आपको रिटर्न में देने के लिए। जब तक ये महिमा को हम हासिल नहीं करेगा, महिमा यीशु मसीह का कैरेक्टर, महिमा यीशु मसीह का अधिकार, महिमा यीशु मसीह का सानिध्य। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, अनेक वर्ष के बाद, अनेक वर्ष के बाद परमेश्वर ने यही सोचा, मैंने जो महिमा मेरा बच्चे को मैंने दिया आदम को, आदम उस महिमा को खोया। अभी पृथ्वी पर मेरा महिमा को फिर से मेरा बच्चे लोगों को प्राप्त करना है। उस दिन सर्प ने हवा को क्या बोला? प्रभु नहीं चाहता ये फल खा के तुम उसका जैसा बने। प्रभु यीशु क्या बोल रहा है मालूम है? मैं मेरी डिवाइन महिमा को, डिवाइन ग्लोरी, इंग्लिश में वह शब्द बहुत गहराई का है, डिवाइन ग्लोरी, दिव्य महिमा, डिवाइन ग्लोरी मैं त्याग के, शैतान क्या बोला? प्रभु नहीं चाहता तुम उसका जैसा बने। पर मरिया का गर्भ में एक प्रभु उत्पन्न हुआ। क्या बनने के लिए मालूम है? मनुष्य का जैसा बनने के लिए। आमीन। मनुष्य और प्रभु का साथ में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए शैतान ने कोशिश किया। पर प्रभु ने सोचा, शैतान ने उनको बोला मेरा जैसा नहीं बन पाएगा, पर मैं खुद उनका जैसा बन के मेरा जैसा उनको तैयार मैं करूंगा। आमीन, आमीन। उसका तैयारी में है। आज ये दोपहर को हम इस जगह में बैठा है। एक छोटा सा आपको एक प्लस पॉइंट मैं देता हूँ, एक छोटा सा। आप खुद के लिए ताली बजाएगा तो भी अच्छा है। आप इधर इसलिए बैठा, ये बदलापुर में बहुत सारा लोग है, पर आज वो लोग इधर नहीं है, आप लोग इधर है। इसका अर्थ आपको प्रभु ने देख चुका है और आपका साथ परमेश्वर वास करता है। आमीन, आमीन। आज नई आशा प्राप्त करके यहाँ से जाओ। तो यीशु मसीह का प्रार्थना वो अपने लिए नहीं था, मुझे वो महिमा चाहिए, महिमा एक के लिए चाहिए। जब तक मैं उस महिमा को नहीं हासिल करेगा, मेरा बच्चों को कैसा मैं महिमा को दूंगा। यीशु मसीह ने अधिकार हासिल किया। मेरे ख्याल से मैं वेस्ट बंगाल जाने का जो संडे था, उस जगह पे मैंने संडे को अधिकार का चावी के बारे में प्रचार किया, याद है आपको? आमीन। उस समय शैतान का भी काम देखना, इतना देर तक कैमरा चालू होने के बाद भी वो
वो वचन जो इतना भयानक रीति से उस दिन प्रभु ने कलीसिया के अंदर लोगों से बात किया, वो रिकॉर्ड होने के लिए दिया नहीं। आमीन। अधिकार हमको वापस दिया ना, पर अभी महिमा भी देना चाहता है। आमीन। इसलिए इस पृथ्वी पर आया, इसलिए क्रूस पर चढ़ा। बहुत सारा वाक्य मैं पढ़वा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मैं बोलने वाला प्रचार का गहराई का बात नहीं समझेगा। फटाफट पढ़ो, रोमी 8:18 पढ़ो। जिसको लिख के रखना है आप लोग लिख के रख सकते हैं। महिमा देने के लिए ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया, हमको महिमा देने के लिए, खुद महिमा प्राप्त करने नहीं। रोमी 8:18 पढ़ो फर्स्ट। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख हाँ। और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन। उसके बाद दूसरा थिस्सलुनी 2:14। जिसके लिए हाँ उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया हाँ कि तुम हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की हाँ। महिमा को प्राप्त करो। आमीन। ये सब महिमा के लिए। उसके बाद फिलिपियन की पत्रिका 3 अध्याय उसका 20-21 वाक्य। इसका सब प्रचार करना है, पर समय की कमी के कारण केवल रेफरेंस में आपको दे रहा ताकि आपको वचन गहराई से समझे। फिलिपी की पत्रिका 3 अध्याय उसका 20-21 वाक्य। पर हमारा स्वदेश हाँ। स्वर्ग पर है हाँ। और हम एक उद्धार करता हाँ। प्रभु यीशु मसीह के हाँ। वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ। वो अपनी शक्ति के हाँ। उस प्रभाव के अनुसार हाँ। जिसके द्वारा हाँ। वो सब वस्तुओं को हाँ। अपने वश में कर सकता है, हाँ। हम दीनहीन देह का हाँ। रूप बदलकर हाँ। अपनी अपने महिमा के देह के हाँ। अनुकूल बना देगा। हमको यीशु मसीह का जैसा बना देगा। शैतान क्या बोला? प्रभु नहीं चाहता तुम उसका जैसा बने। यीशु पृथ्वी पर आया उस प्रभु का जैसा हमको बनाने। कभी कभी प्रभु का दास लोग बोलते हैं, अगर आपको यीशु को देखना है, प्रभु को देखना है, खुद आईना में खड़े हो जाओ, आपको मालूम पड़ेगा यीशु ऐसा ही है। क्योंकि अपने समानता में, इसलिए आप काला गोरा किसी को चिढ़ाओ मत, मोटा पतला किसी को चिढ़ाओ मत। अगर मेरे को चिढ़ाया, प्रार्थना खत्म होने के बाद काम खत्म, आके लेट ही जाऊंगा आप लोगों का ऊपर, फिर घूट घूट के मर जाएगा। आमीन। हमको प्रभु का जैसा बनाने के लिए महिमा को दिया। आमीन। उसके बाद इब्राही 2:10 वाक्य। इब्राही की पत्रिका 2:10 वाक्य। क्योंकि हाँ। जिसके लिए हाँ। सब कुछ है हाँ। और जिसके द्वारा हाँ। सब कुछ है, हाँ। उसे यही अच्छा लगा हाँ। कि जब वह हाँ। बहुत से पुत्र को हाँ। महिमा में पहुंचाए, हाँ। तो उनके उद्धार के हाँ। कर्ता को दुख उठाने के द्वारा हाँ। सिद्ध करे। हाँ। और क्यों? उसमें ऐसा नहीं लिखा है पहलौठा बनाने के लिए। 2:10 वाक्य। सभी पुत्र में से यीशु को पहलौठा बनाने के लिए यीशु को उस अवस्था से गुजरना पड़ा। शायद मेरा रेफरेंस रॉन्ग है क्या, पता नहीं। नहीं, नहीं ना। ठीक है, रोमी 8:8 पढ़ो। आठ का शायद 29। क्योंकि जिन्हें
उसने पहले से जान लिया है, हाँ उन्हें पहले से ठहराया भी हाँ कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ ताकि वो बहुत भाइयों में हाँ पहलोटा, ओके ओके हाँ फिर ठीक है वो पढ़ो 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 क्योंकि हाँ जिन्हें हाँ उसने पहले से जान लिया है हाँ उन्हें हाँ। पहले से ठहराया भी है हाँ कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ ताकि वो बहुत भाइयों में हाँ। पहलौटा ठहरे। अभी इब्रानी 2:10 पढ़ो। क्योंकि हाँ जिसके लिए हाँ सब कुछ है हाँ और जिसके द्वारा हाँ सब कुछ है, हाँ उसे यही अच्छा लगा हाँ कि जब वह बहुत से पुत्रों को हाँ महिमा में पहुंचाए हाँ तो उनके उद्धार की उनकी उद्धार की कर्ता को हाँ दुख उठाने के द्वारा हाँ। सिद्ध करे। आप देखने को उस वाक्य में ऐसा लिखा है, अनेक पुत्र लोगों को, पुत्र सभी जन आता है उसमें, अनेक पुत्र लोगों को उसकी महिमा में बदलने के लिए यीशु मसीह को क्या उठाना पड़ेगा? उसका उठाने वाला बात है जो यीशु मसीह ने गैबथा में अनुभव किया। आमीन। गैबथा में यीशु का सिर पे कांटों का ताज पहनाना शुरू किया, यीशु मसीह का शरीर का पूरा वस्त्र को निकाल डाला। आमीन। यीशु मसीह के ऊपर थूकना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का शरीर से चमड़ा को, जैसा बकरा का बाहर का चमड़ा को उखाड़ा जाता है, फाड़ा जाता है, वैसा यीशु मसीह का शरीर की उस चमड़ा को निकाला गया। आमीन। यीशु मसीह का पीठ का अवस्था एक खेत को किसान जोतने वाला जैसा बना डाला। यीशु मसीह की आंखें लटकना शुरू हुआ। आमीन। यीशु मसीह का कंधे पर 135 किलो से भी वजन रहने वाला एक क्रूस यीशु का कंधे पर डालकर गबत्ता से लेकर गोलगत्ता तक, उस कालवरी पर्वत तक मेरा यीशु मसीह को लेकर गया। बार बार गिरा, बार बार उठा, गिरा उठा, गिरा उठा। आखिर में 3 किलो पर, किला पर यीशु मसीह टांगा गया। आमीन। यशायाह 53 अध्याय पढ़ने का समय, पढ़ो मत, मैं बोलता हूं, उसका पहले से लेकर आप पढ़ेगा तो यीशु मसीह जन्म लेने का 700 वर्ष से पहले यीशु मसीह अनुभव करने वाला सारा कष्ट के बारे में परमेश्वर का श्रेष्ठ भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवाणी कर रहा। आप लोग मेरे तरफ देखो, ये सब यीशु मसीह सहन किया काई के लिए? इब्रानी 2:10 काई के लिए? मुझे और आपको वो महिमा देने के लिए यीशु कष्ट को सहन किया करके पौलुस बोलता है। तो आप देखना, यशायाह 53 अध्याय 1 से लेकर आप पढ़ेगा तो यीशु मसीह जन्म लेने का 700 वर्ष से पहले यीशु मसीह अनुभव करने वाला सारा बात है यशायाह ने लिख के रखा आत्मा के प्रकाशन का द्वारा। आमीन। आप देखने का जितना भी कवि लोग है, कवि लोग, पोएट, जितना भी लोग अपना बड़ा बड़ा लीडर लोग, पुराना जमाने का जितना भी महात्मा गांधी, ऐसा बहुत सारा लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत सारा बात बोलने का समय दया भरा हुआ आंख के साथ में ये लोग सब यीशु को देखने लगा। सिर पे कांटों का ताज, ओरिजिनल अगर आप वेद पंडितों की भाषा में अगर पढ़ेगा तो यीशु मसीह को आधा नंगा किया गया था ऐसा बोला गया है, पर चरित्र लिखने वाला कहता है यीशु मसीह का वस्त्र में कपड़ा ही नहीं था। आमीन। यीशु मसीह का शरीर की आंख का देखकर यहूदी लोग यीशु का क्रूस को देखने के लिए डर रहा था, क्योंकि सर्वांग सुंदर रहने वाला ये मेरा यीशु मसीह, उसको देखने के लिए भी नहीं होगा ऐसा चेहरा का रूप बना दिया उस दिन। आमीन। इसलिए पूरा दुनिया का लोग
यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के समय पूरा दुनिया का लोग मेरा यीशु को दया भरा हुआ आंखों से देखना शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। पर आप देखना, यशायाह भविष्यवाणी करते 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 उस दया भरा हुआ उस बातों को हटाकर उसका पीछे एक बात बोलने लगा, क्रूस पर बिना सहारा का पड़ा नहीं है वो, लेकिन आत्मा की आंखें खोलकर देख, उसका मार खाने से अनेक रोगी लोग इसी वक्त इस जगह पर चंगा हो रहा है। उससे भी बढ़कर छोटा भविष्यवक्ता कहलाने वाला जकरिया ने अपनी अध्याय में पवित्र आत्मा का प्रकाशन के द्वारा भविष्यवाणी करने लगा, कालवरी क्रूस पर तुम लोग उसको दया भरा हुआ आंखों से देखना मत शुरू करो, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है, दाविद का घराना से एक सोता फुट निकलेगा, उसका पानी का द्वारा अनेक लोग अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना शुरू करेगा। आमीन। इंग्लिश में फाउंटेन लिखा है, सोता, दाविद का घराना से एक सोता फुट निकलेगा। यशायाह भयानक भविष्यवाणी करने के समय यशायाह का भविष्यवाणी का पीछे रहने वाला गुप्त बातों को जकरिया 13 अध्याय का पहला वाक्य में जकरिया भविष्यवाणी करने लगा, ऐसे ही आप उसको दया भरा हुआ आंखों से मत देखो। आमीन। वो ऐसा ही क्रूस पर बिना सहारा का नहीं पड़ा है, पर दाविद का घराना से एक सोता फाउंटेन फूट के निकला है, उसका पानी का द्वारा अनेक लोग खुद को पवित्र और शुद्ध करना शुरू करेगा। वो उसको बोलता है जीवन का पानी मेरा यीशु मसीह। आमीन। आप देखने का, इस दुनिया का सारा सोता सूखने में है, फाउंटेन जितना भी सोता है सब सूख गया है, फेमस सोता सब सूख गया है। पर आप देखने का 2025 वर्ष का पहले से कितना लोग उस पानी को लेकर अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया कि नहीं, किया कि नहीं। आज भी वो सोता सूखा नहीं है, उसका नाम है, जोर से, यीशु मसीह, जीवन का पानी, जीवन का सोता। पर उस दिन वो क्रूस पर क्यों सहन किया मालूम है? मुझे और आपको महिमा में बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने वो सब सहन किया। फाइनल एक ही लक्ष्य है, फाइनल एक ही उद्देश्य है। यीशु का पास जो महिमा है, यीशु का पास जो कुछ है, हमको उसका संगी वारिश बनाना चाहता है। आमीन। हमको भाई बनाना चाहता है ताकि हम उसका संगी वारिश बने। ये सब प्रकाशन प्रभु ने पौलुस को ही दिया, क्योंकि पौलुस को भी पिता का साथ में यीशु मसीह का जैसे एक अच्छे का रिश्ता था। यीशु मसीह का जैसा पौलुस ने भी बहुत सारा कठिनाई अपना जीवन में अनुभव किया, उस कठिनाई का बीच में ऐसा प्रकाशन मिला उसको। आप लोग कष्ट को दूर करो ऐसा करके उपवास करते हैं, पर बाइबल का जितना भी परमेश्वर का अपस्तल लोग और चेले लोग कदा भी अपना तकलीफ के लिए प्रार्थना नहीं किया। पौलुस ने एक बार किया, पर एक ही बात प्रभु ने बोला, मेरा कृपा तेरे लिए काफी है। तो आप देखना, यीशु मसीह इतना प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का कारण आज हम सुरक्षित हैं। वो प्रार्थना का कारण यही था, हमको फिर से उसकी महिमा में बदल के पिता का पास सौंपने के लिए। वो प्रार्थना इसलिए किया। रोमी पत्रिका 8 अध्याय उसका 17 वाक्य हम पढ़ के उसको बंद करेंगे। एक ही चीज़, हमको यीशु का साथ संगी वारिश बनाना चाहता है हर बातों में। पढ़ो। और यदि संतान है तो वारिस भी,
हाँ वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए हाँ। तो उसके साथ महिमा भी पाए। तो हम उसका नाम से हम जब दुख उठाता है, पहला हम संगी वारिश भी बन जाएगा यीशु का साथ, और क्या मिलेगा हमको? महिमा भी हमको मिलेगा। ये वचन को इलैबोरेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन समय खत्म। पर एक मैं आपको बात बोलूं, एक ही चीज, ये वचन आप घर जाके पढ़ो, यूट्यूब में अपलोड करने के बाद इस वचन को वापस सुनो और खुद घुटना टेक के अपना जीवन पर भविष्यवाणी करना शुरू करो। आमीन। आप लोग यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति है, और वो वर्षों से मध्यस्थ कर रहा है हमारे लिए। आमीन। उसका महिमा मिलने के लिए, उसका संरक्षण हमें मिलने के लिए, उसका सानिध्य हमारा साथ चलने के लिए, इस पृथ्वी में हम नाश न होने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पहले से मध्यस्थ कर चुका है। इसलिए एक ही बात मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का साथ साथ इस अंतिम दिनों में रहने के लिए आप लोग बहुत ही अपना मन को तैयार करो, क्योंकि यीशु मसीह का बगैर मैं और आप अपना जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। ये वचन से प्रभु मुझे और आपको आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन वास्तव में सुन रहे थे। యోహన్న सुसमाचार, యోహన్న लिखने के कुछ कारण है। बाकी लोगों से अधिक, बाकी लोगों से अलग होकर యోహన్నా ने अपना सुसमाचार लिखा। యోహన్నా सुसमाचार पढ़ने के टाइम वो बात आपको महसूस होएगा। हर एक सुसमाचार यीशु मसीह AD 30 में, AD 30 नो, यीशु मसीह गुजरा AD 30 में। मरने, यीशु मसीह गुजरने के बाद, इस दुनिया से अलग होने के बाद पहले लिखा गया सुसमाचार वास्तव में मार्कुस का था। हर एक सुसमाचार मार्कुस, उसके बाद उसका मैं ऑर्डर बताता आपको। पहले मार्कुस लिखा, उसके बाद मैथ्यू लिखा, उसके बाद लूक लिखा। ये सारी सुसमाचार और जितनी पत्रिका है, ये सब कुछ वास्तव में AD 60 से लेके AD 65 तक खत्म हो गया। हर एक 3 सुसमाचार लिखा, मार्कुस, मैथ्यू, लूक, ऑर्डर वाइज। उसके बाद जितनी पत्रिका है, ये सब कुछ वास्तव में AD 65 में, अदरवाइज 70 मैक्सिमम खत्म हो गया। परंतु యోహన్నా अपना सुसमाचार लिखते हैं AD 90। उसका एक कारण है, बाकी लोगों ने लिखा गया वह सुसमाचार पढ़ के, अनुभव करके लोगों ने यीशु को जाना, लोगों ने वास्तव में पाप को छोड़ा। परंतु యోహన్నా वास्तव में प्रवेश मसीह से पाया गया एक बातें उस समय की कलीसिया में యోహన్నా देखा नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार के कारण अनेक लोग यीशु को जाना, कलीसिया बढ़ता गया, परंतु कलीसिया बढ़ रहा है पर योहन्ना ने वास्तव में कलीसिया के अंदर एक चीज देखा नहीं। इसलिए योहन्ना सोचा कि मैं लिखूं जो मैंने मेरे गुरु से अनुभव किया, वो था वास्तव में प्रेम। और यीशु मसीह की दूसरे लोग ना देखने वाला बहुत सारी बातें योहन्ना ने देखा। इसलिए योहन्ना के सुसमाचार बाकी तीन मार्कोस मैथ्यू लूक, ये तीन सुसमाचार और योहन्ना का सुसमाचार की आरंभ का कहानी। प्रभु की इच्छा तो हमको बहुत सा काफ़ी टाइम मिलेगा हमारे उपवास प्रार्थना में, जो अगले महीना प्रेज़ द लॉर्ड हमें शुरू होने वाला है, उसमें काफ़ी टाइम मिलेगा। प्रभु की इच्छा तो फर्स्ट डे हमें इस तरीका से एक प्रेज़ द लॉर्ड हमें आने वाले लोगों को बताना चाहता, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। इतना कि योहन्ना ने एक अलग रीति से प्रेज़ द लॉर्ड सुसमाचार लिखा, क्योंकि योहन्ना सब कुछ लास्ट में लिखा, उनकी पत्रिका भी और उनकी हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें सुसमाचार भी। इसलिए एक अलग बातें वास्तव में बाकी लोग के द्वारा लोग अनुभव ना के बातें योहन्ना का पत्रिका के द्वारा अनुभव करके लोग अनुभव करने लगा। अभी भी हमारे देश में भी यही जो कमी है, चलो ये हमें योहन्ना लिखा गया हुआ वो प्रेम की परिभाषा प्रेज़ द लॉर्ड हम वास्तव में कलीसिया के अंदर नहीं देख रहे। आमीन। हम सब लोग वास्तव में एसकेल के 37 अध्याय में लिखा गया हुआ हमें हड्डी हड्डी से ना जुड़ा हुआ अवस्था में रह रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कलीसिया में हवा नहीं, हवा अदरवाइज पवित्र आत्मा की सानिध्य। अगर वो हवा लग जाएगा ना, हम जुड़ेगा, हड्डी हड्डी से जुड़ेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 13 अध्याय से लेके योहन्ना ने प्रेज़ द लॉर्ड आमीन यीशु मसीह की गहराई के जो बातें हमें लिखा, और यीशु मसीह की बातचीत मैक्सिमम उन्होंने उसमें इंक्लूड कर दिया। 13 अध्याय जब हम पढ़ने का समय प्रेज़ द लॉर्ड आमीन उन्होंने पेसहा का समय पर करने वाला कामों को करके दिखाया। पेसहा केवल एक नाम के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड हमें पेसहा में वास्तव में लोग क्या समझना चाहिए ये बात दुनिया को दिखाया। हमें अपने आप को लोगों के चेलों के पैर धोने के लिए हमें मन लगाया। 14 अध्याय में हम जब आते तो प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हमें उस बातों का रास्ता पकड़ने के लिए मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं, तुम भी उस रास्ता पकड़ने के लिए। तो तोमा पूछ रहे कौन सी रास्ता, तू किधर जा रहे कर हमको नहीं मालूम, फिर रास्ता क्या मालूम हमको, ऐसा बोलने लगा। तो पढ़ेंगे 14 का 4 और 5 वाक्य। जहां मैं जाता हूँ हाँ, तुम वहां का मार्ग जानते हो। हाँ। थोमा ने उससे कहा, तोमा ने उसके कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा तू है, कहाँ जा रहा है। तो मार्ग कैसे जाने। ये अवस्था हमारा भी है। हम सब विश्वासी लोग हैं, सब चेले, सब डिसाइपल है, परंतु क्या मालूम अभी भी यीशु मसीह ने वास्तव में क्या किया हमारे लिए, आज बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे भी अवस्था तोमास का जैसा है। यीशु खुद बोल रहे मैं उस रास्ता के लिए तुमको लेके चलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं वही जगह पर जा रहा हूं। तो तोमा पूछ रहे तू किधर जा रहे, यीशु बोल रहे मैं वहां जा रहा हूं, फिर भी बोल रहे तू किधर जा रहा हमको नहीं मालूम, फिर रास्ता क्या मालूम। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा अगर तुझे जानना है 15 का 7 मैं तुझ में तू मुझ में, पढ़ो मत समझ आएगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस रास्ता जाना है तो तू मुझ में मैं तुझ में, अगर ऐसा है तो ठीक है।
अच्छा फलवंत होगा। उसके लिए हमको कहाँ समय मिलते? प्रेज़ द लॉर्ड। हम यही सोचते हैं यीशु मुझ में है, पर मैं यीशु में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु में है, यीशु हमारे अंदर है, परंतु हम यीशु में। पढ़े 7 वाक्य तरह पढ़ के सुनाना। यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन हाँ तुम में बना रहे हाँ तो जो चाहो मांगो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात है। अगर आप यीशु मसीह में हम बने रहे, यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर बने रहे तो ठीक है, परंतु हम मैक्सिमम प्रेज़ द लॉर्ड इस बातों को नहीं समझते। यीशु मसीह खुद बोलते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव में अपने प्रभु को रिपोर्ट दे रहे, पिता अभी ये दुनिया के लोग नहीं है, ये लोग, आमीन। ए पिता, ये अभी दुनिया के लोग नहीं है। कौन सी वाक्य है? 17 का 14। मैंने तेरा वचन तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। उनको पहुंचा दिया। और हो मैंने मेरा वचन उनको पहुंचा दिया। अभी यीशु नेक्स्ट रिपोर्ट पिता को दे रहे। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, मैं संसार के नहीं, वैसे ही वे भी संसार, वैसा भी तुम भी संसार के पर नहीं। हम प्रूव करते जा रहे। कौन बोला? यीशु। हम संसार के नहीं, हम गया तभी संसार का पूरा मजा लेके आया। तुमको कौन बोला? छुट्टी हो गया ना, घूमने जाओ ना महाबलेश्वर, ईश्वर, हमें कन्याकुमारी, हमें केरला, आया नहीं। जाओ ना, घूम के जाओ। यीशु मसीह खुद रिपोर्ट दे रहे हमारे बारे में, ये संसार के नहीं अभी, पर हम ऐसा बोले। कौन बोला तेरे को हम संसार की नहीं है? हम अभी भी संसार की है। अभी बोलो यूहन्ना फिर कैसे लिखूं? हमें इसलिए यूहन्ना लिखा नहीं, बाकी लोगों का जैसा यूहन्ना ने लिखा नहीं। AD 60 to 70 में वास्तव में सारी सुसमाचार यूहन्ना छोड़ के हर एक पत्रिका पूरा हुआ, पर यूहन्ना लिखा नहीं, क्योंकि यूहन्ना ने उस समय की मंडली में ऐसी चीज देखा नहीं जो प्रभु तुझ में, तेरा वचन मुझ में, वो देखा नहीं। आमीन। पर मैं बात बोलूं, अभी भी वक्त है। प्रभु हमें वक्त दे रहे। आमीन। नहीं तो प्रभु हमें 2025 में हमें जिंदा नहीं रखा होता, 24 में कदम किया होता। प्रभु हमें समय दे रहे, आप उस समय का फायदा उठाओ। प्रभु को वो बातों को हम मुझे मिला गया मौका समझो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के साथ साथ रह के आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिले। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्य